चलिए गाइज लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए यहाँ पे बिहार करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को लेकर 750 प्लस मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पे प्रश्न आने वाले हैं। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे बीपीएससी टीचर बहाली के लिए एग्जाम देने वाले हैं तो उन सभी के लिए करंट अफेयर्स वाला वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बिहार स्पेशल करंट अफेयर जितने भी हैं वो सारे के सारे बिहार से रिलेटेड है। तो चलिए एक एक प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ, तो यहाँ पे लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इस तरीके के वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूँ, ठीक है। और आप लोगों को सेट वाला भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें आपको 120 प्रश्न जो पूछे जाएंगे समान अध्ययन के वो भी आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं बिहार करंट अफेयर्स हिंदी में। पहला प्रश्न है यहाँ पे कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 42वें अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन जो 42वें अधिवेशन के संबंध में बताया जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। प्रोफेसर यहाँ पे राम मोहन पाठक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवी सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया है, ये आपका यहाँ पे करेक्ट है। प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को आचार्य श्री पूजन साय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये आपका पहला और दूसरा ये दोनों पॉइंट आपका यहाँ पे कथन सही है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा। एक और दो दोनों यहाँ पे कथन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 42वें अधिवेशन में आपको यहाँ पे 2022-23 से सम्मानित किया गया हिंदी सेवी सम्मान प्रोफेसर राम मोहन पाठक को और प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को आचार्य श्री पूजन साय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं कि बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेशन के लिए स्काउच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो उसका नाम है दोस्तों, आपको याद रखना है, कला संस्कृति और युवा मामले मंत्रालय, और ये बिहार का मंत्रालय है। तो यहाँ पे दो का सही उत्तर सी करेक्ट होगा। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं कि बिहार के किस जिले में बेमौसम फल और सब्जी की खेती के लिए इजरायली तकनीक पर आधारित बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत की गई है। तो वो है आपका नालंदा जिला। क्या है? नालंदा जिला में यहाँ पे कहा गया है कि बेमौसम फल और सब्जी की खेती के लिए इजरायली तकनीक पर आधारित बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत कर दी गई है नालंदा जिला में। अगला, निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा भव्य ऐप, देखो भव्य ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है स्वास्थ्य विभाग की ओर से। तो सही उत्तर 4 का ए। ये बिहार के किस विभाग? तो स्वास्थ्य विभाग। अगला देख लेते हैं कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है कथन, वो आपको बताना है। यह जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया जाता है या फिर जारी किया गया, ये करेक्ट है। इसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुए। तीनों कथन आपका यहाँ पे सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा कोई भी कथन नहीं है जो गलत हो। तो यहाँ पे 5 का डी के साथ चलेंगे। चलिए 6 नंबर देखते हैं कि मई 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, ये आपका जमुई जिला हो जाएगा, ठीक है। बिहार के जमुई जिला एक ऐसा जिला बन गया है जो मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार का सबसे प्रथम जिला यहाँ पे स्थान पर आ चुका है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बिहार के जल संसाधन मंत्री जो संजय झा जी है, उन्होंने बिहार में बाढ़ तथा सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो उस ऐप का नाम है दोस्तों बेफिकर ऐप। क्या नाम है? बेफिकर ऐप। तो याद रखिएगा 7 का सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, बेफिकर ऐप। चलिए 8 नंबर देखते हैं कि बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा जो 108 फीट है उसका निर्माण किया जा रहा है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, निर्माण किया जा रहा है भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बिहार के किस जिले में, तो ये नवादा जिला में है। तो 8 का सही उत्तर ए करेक्ट होगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं। यहाँ पे कहा गया कि बिहार में आयोजित 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। कौन सा कथन गलत है यहाँ पे बताना है आपको। तो इसका आयोजन पूर्वी चंपारण के मोती झील में किया गया, ये तो सही है। इसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया, ये भी सही है। इसमें 19 राज्यों की टीम ने हिस्सा लिया, तो ये तीनों पॉइंट आपका सही है। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई भी कथन जो है गलत नहीं है। तो 9 का डी यहाँ पे करेक्ट होगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023-24 में कितने छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो देखिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार शिक्षा विभाग ने 2023-24 के लिए जो लाभ देना है, मतलब स्टूडेंट क्रेडिट योजना के तहत, तो वो आपको लगभग 83,000 छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया है। तो 10 का सी यहाँ पे करेक्ट होगा।
83,000 छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2023 के तहत किस जिले से 36 प्रचार रथों को रवाना किया? तो उस जिला का नाम है दोस्तों, आपको याद रखना है, पटना। क्या नाम है? पटना जिला। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर का स्काउच गोल्ड अवार्ड जो है यहाँ पे प्रदान किया गया? तो ये किया गया है पंचायती राज विभाग में, ऑप्शन नंबर 12 का सी। नेक्स्ट है कि बिहार में चौथा कृषि रोड मैप जो 2023 में 1 अप्रैल 2023 से चालू हुआ है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसकी अवधि 2023 से 2028 तक की है। इसके तहत 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत दलहन, तिलहन तथा मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। मतलब तीनों पॉइंट आपका क्या है, ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। कौन सा कथन सही था? तो तीनों कथन सही है। 1 अप्रैल 2023 से यहाँ पे लागू किया गया है कृषि चौथा रोड मैप। मई 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना है? तो ये बना है पटना नगर निगम। एक करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाने के लिए किस राज्य ने वहाँ अधिकारियों की एक टीम भेजी है? तो ये राजस्थान की एक टीम भेजा है बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाने के लिए। तो 15 का सही उत्तर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए 16 नंबर देखते हैं कि 13 से 14 मई 2023 को आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये आपको बताना है। तो ये आपका इसका आयोजन बिहार के सिवान जिले में किया गया। यहाँ 21 देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। भारत की 2 फिल्मों ने अलग अलग वर्ग में बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता। तो यहाँ पे देखो ये दोनों कथन जो है सही है, बाकी पहला जो कथन है ये आपका गलत है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत है। इसका जो आयोजन है वो सिवान में न होके सारण जिले में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार की किस नदी को घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है? तो ये दिया है आपका सोन नदी को, ऑप्शन नंबर 17 का ए। 18 देखते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने किस जिले में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? तो उस जिले का नाम है पटना, ऑप्शन नंबर बी। 19 देखते हैं कि बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डिस्कस थ्रो में बिहार के दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता, सही है। डिस्कस थ्रो में अर्चना कुमार ने स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। हाई जंप में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता, ये आपका यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक और सॉरी ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन एक मिनट, पहला और तीसरा आपका सही है, ये गलत है। डिस्कस थ्रो में अर्चना कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता, ये गलत है। दीपक कुमार ने जीता था। तो यहाँ पे 1 और 3 जो है ये सही है, बाकी दूसरा गलत है। अगला है कि बिहार के पटना यूनिवर्सिटी को किस प्रोफेसर ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब जीता है? तो उसका नाम है डॉक्टर रोहिणी। क्या नाम है? डॉक्टर रोहिणी। नेक्स्ट देखते हैं कि किस बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है? तो समीर पांडे को। ठीक है, समीर पांडे को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है। बिहार के ही समीर पांडे हैं। बिहार के किस योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाकर 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया है बालिका साइकिल योजना, ऑप्शन नंबर 22 का एक करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। 23 देखते हैं कि पंचायतों को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से 12 मई 2023 को पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की? तो ये किए हैं तेजस्वी यादव जी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है यहाँ पे कि हाल ही में बिहार के किस जिले के मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया आपको दरभंगा में। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीआरपीएफ में तैनात बिहार के जमुई जिले के डिप्टी कमांडेंट डैश को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। तो उसका नाम है आपको विक्की पांडे को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। 26 देखते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित सिमरिया धाम में सौंदर्यीकरण कार्यों की आधारशिला रखी है? तो वो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बेगूसराय। एक करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, सिमरिया धाम से रिलेटेड बेगूसराय है। 92 में स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे बिहार के श्रम संसाधन विभाग को बाल श्रम मुक्ति के लिए स्वर्ण पुरस्कार दिया गया।
बिहार कौशल विकास मिशन के को रजत पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये दोनों आपका यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे 27 का सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 28 नंबर की गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये पटना में किया गया है, ये यहाँ पे सही उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं कि मई 2023 में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 70% इंटरनेट यूजर के साथ गोवा देश का अग्रणी राज्य है, ये आपका सही है। बिहार में वर्तमान में 32% इंटरनेट यूजर है, ये सही है। इंटरनेट यूजर के मामले में बिहार का देश में अंतिम स्थान है, ये सही है। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, जो कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ए, बी और सी ये तीनों सही है। इसमें ओनली 32% वर्तमान में इंटरनेट यूजर है और सबसे नीचे स्थान पे है बिहार इंटरनेट यूजर के मामले में। अगला देखते हैं कि हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से कम है? तो देखिए लिंगानुपात 900 से कम है, ये आपका 19 जिले में, ठीक है। तो 30 का यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। 31 देखते हैं यहाँ पे कि विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार के किस एनटीपीसी को बिहार में पहला तथा देश में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका नाम है कांटी थर्मल पावर। ऑप्शन नंबर 31 का बी करेक्ट होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किए हैं आपका पटना जिला में, ठीक है। 32 का सी। अगला है कि जून 2023 में बर्लिन जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार से किस खिलाड़ी को चयन किया गया है? तो उस खिलाड़ी का नाम है आपको गजेंद्र कुमार और सिंटू कुमार। ये इनमें यहाँ पे ए और बी दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 33 का डी यहाँ पे करेक्ट। 34 देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि पटना नगर निगम ने पटना को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो उस अभियान का नाम है आपको चकाचक अभियान। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में बिहार के राजधानी पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो राज्यपाल जी हैं, उन्हीं के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है राजधानी पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किस जिले में ईट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन किया? तो ये किए हैं आपका पटना जिले में। 36 का सी यहाँ पे करेक्ट होगा। किस देश में आयोजित पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है? थाईलैंड। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में असफल रहे बिहार सरकार पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 4000 करोड़ रुपए का, यहाँ पे सही उत्तर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगी? अडानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपए निवेश कर रही है बिहार में सीमेंट फैक्ट्री के लिए। तो किस जिले में? तो ये नवादा जिले में। ऑप्शन नंबर बी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो लेबर हब के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है इनमें, और इसमें बिहार दूसरे स्थान पर है। बिहार में पूर्वी चंपारण जिला लेबर हब में पहले स्थान पर है, ठीक है। तो तीनों आपका सही है, तो इनमें से कोई नहीं जो गलत होगा। ऑप्शन नंबर 40 का डी। 41 देखते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों में सुधार के लिए जो मिशन लॉन्च किया है, तो उसका नाम है दोस्तों मिशन परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी। तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप जो फुटबॉल से संबंधित है एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले के किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता है? तो यहाँ पे सही उत्तर 42 का करेक्ट हो जाएगा, कैसर कुमार ने। एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ये आपका दूसरा स्थान है। हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नियुक्त हुए जज अन्नी अभिषेक रेड्डी पूर्व में किस हाईकोर्ट के जज थे? तो ये थे आपका तेलंगाना हाईकोर्ट के जज। तो 44 का सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? 9 जिलों में।
भारतीय दूरसंचार ट्राई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूरसंचार घनत्व जो है कितना है, 55.23। सही उत्तर बी यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं कि कंपेंडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स नामक पुस्तिका में बिहार की किस एकमात्र महिला किसान का नाम दर्ज किया गया है, उसका नाम है राजकुमारी देवी, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में हुई मौतों में पिछले एक साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तो 115% की वृद्धि दर्ज की गई है, तो 48 का सी। 49 देखते हैं कि बिहार के किन दो शहरों के बीच 40 साल बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा की गई, तो ये आपका सही उत्तर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 49 का, पटना और भागलपुर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कहा गया कि जुलाई 2023 में मानामा बहरीन में आयोजित होने वाले FIVB वॉलीबॉल में अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में राष्ट्रीय टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है, तो उसका नाम है अनुज कुमार सिंह, राजीव रंजन सिंह, सुशांत कौर, इनमें से एक से अधिक हो जाएंगे, 50 का डी। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 से 50 तक क्वेश्चंस किए हैं जो आप सभी के लिए करेंट अफेयर्स बिहार से रिलेटेड था, ओनली फॉर बिहार स्पेशल ये करेंट अफेयर्स था बिहार से ही रिलेटेड। तो अगले वीडियोज में हम लोग मिलेंगे।